पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। संसार है एक नदी, नैया तेरी शक्ति, उस पार जाने को देती हमें शक्ति, देती हमें शक्ति। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, एक बार एक गुरु और उसके शिष्य बैठे हुए थे कि एक व्यक्ति आश्रम के बाहर आकर पुकारा। उनसे बोला, यहाँ कुछ रिपेयर करने के लिए, सुधारने के लिए है क्या? उनमें से एक शिष्य ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, यहाँ कुछ रिपेयर या सुधारने के लिए है क्या? और तब गुरु ने उस शिष्य से पूछा, बेटा, क्या हमारे जीवन में कुछ रिपेयर या सुधार करने के लिए नहीं है क्या? जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में बहुत कुछ सुधार, बहुत कुछ रिपेयर करने के लिए है। और मिस्सा बलिदान में जब हम आते हैं, हमको पता है कि हम कितने पापी हैं, कमजोर हैं। और सबसे ज्यादा सुधार इस पवित्र वेदी के समक्ष ही होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर हम यीशु को ग्रहण करते हैं। आज यही प्रश्न अपने आप से पूछें, क्या मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में कुछ रिपेयर करने की, सुधार करने की जरूरत है या नहीं? यदि है तो अपने पापों के लिए पछताएं, अपने कमजोरियों के लिए पछताएं, एक दूसरे से और ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी अमोघ अनुकंपा के कारण कलीसिया को शुद्ध कर और उसकी रक्षा कर। ये तेरे बिना स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रह सकती। अपनी कृपा से निरंतर इसका संचालन करते रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 15। पाठ का मूल वाक्य है, इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया है। आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामक को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामन द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु कोढ़ी था। अरामी छापा मार किसी समय इज़राइल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामन की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओ, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामन ने अपने स्वामी को बताया कि इज़राइली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर आराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इज़राइल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामन चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6000 अशरफियाँ और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इज़राइल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामन को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दे। इज़राइल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार कर जिला सकता है, तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलियस को यह पता चला कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इज़राइल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामन अपने घोड़े और रथ के साथ आकर एलियस के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलियस ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो गया और यह कहते हुए चला गया। मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर के नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरपर नामक नदी का जल इज़राइल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलियस के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। हे मेरे ईश्वर, हिरनी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है,
मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अनुवाक्य, मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं ईश्वर की बेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य, मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। जय घोष। प्रभु ही मेरा सहारा है, मैं उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखता हूँ। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने नासरत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, वो सीदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसयूस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम संत लूकस का सुसमाचार और वहां पर अध्याय 13 वाक्य 10 से आगे पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि यीशु वहां सभागृह में एक ऐसी स्त्री को चंगा करते हैं जो 18 वर्षों से अपदूत ग्रस्त थी, जिसके कारण वो झुकी हुई थी और झुकी ऐसे कि वो बिल्कुल भी ऊपर देख नहीं पाती थी। और हम देखते हैं कि यीशु उस स्त्री को वहां पर चंगा करते हैं, उससे कहते हैं तुम मुक्त हो गई हो, आजाद हो गई हो, और वो सीधी हो जाती है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम उस घटना में उस स्त्री के ऊपर मनन चिंतन करें तो हम कुछ बातें विचार कर सकते हैं। ये स्त्री झुकी हुई थी। ऑफ कोर्स इसे अबदूत ग्रस्त था, ये स्त्री झुकी इसलिए थी, लेकिन झुके होने का मतलब क्या है? देखो, जब हम झुके रहते हैं तो हमारी निगाहें, हमारी नजर कहां पर होगी? यदि हम झुके हैं तो हमारी निगाह, हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ नीचे होगी। एक झुके हुए की नजर ऊपर होना इतना आसान नहीं है। और प्रिय भाइयों और बहनों, इस अपदूत से शायद मैं और आप, हम में से कोई भी ग्रस्त हो सकता है कि हम झुके हुए हैं, हमारी नजरें नीचे हैं, हमारी नजरें ऊपर नहीं हैं।
नजरें नीचे होने का मतलब है कि एक इंसान सिर्फ सांसारिक रूप से सोच रहा है, वह ईश्वरीय रूप से नहीं सोचता है, और यह गलत है। आज का पहला पाठ बहुत सुंदर पाठ है, और इस पाठ में कई घटनाएं हैं। सीरी नामन नामक व्यक्ति, वो तो कोढ़ से ग्रस्त है, और उसको लगा कि इज़राइल का राजा उसको शायद चंगा कर देगा, और इसलिए वो यहां आता है इज़राइल के राजा के पास। और जब इज़राइल के राजा को पता चलता है कि सीरी नामन आया है चंगाई पाने के लिए, और अगर वो चंगा नहीं होता है तो कहीं उसका राजा मुझ पर आक्रमण ना कर दे, इज़राइल का राजा अपने कपड़े फाड़ देता है। क्यों उसने अपने कपड़े फाड़े? उसने ये कहा कि क्या मैं कोई ईश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करूं? लेकिन उसने कपड़े शायद इसलिए भी फाड़े क्योंकि उसकी नजर सिर्फ नीचे इस संसार में थी। जब सीरी नामन उसके पास आया तो क्यों उसने नहीं सोचा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ईश्वर की प्रार्थना करने के कारण यह व्यक्ति चंगा हो जाएगा? क्यों उसने ईश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाया? क्योंकि उसकी नजर शायद उस झुकी हुई महिला के समान सिर्फ और सिर्फ नीचे थी, इस संसार में थी, इस दुनिया में थी। इस दुनिया के परे ऊपर ईश्वर है, स्वर्ग में ईश्वर है, ईश्वर की ओर उसकी नजर नहीं थी। और इसलिए जब ये बात नबी को पता लगी, नबी ने राजा से पूछा, आपने अपने वस्त्र क्यों फाड़े? क्या आप जानते नहीं कि इज़राइल में एक नबी मौजूद है? नबी वह जो ईश्वर से संयुक्त है, जो ईश्वर की ओर देखता है, जिसकी नजरें ऊपर ईश्वर की ओर है। और फिर हम जानते हैं कि क्या हुआ। उस नबी ने सीरी नामन को बोला कि जाओ और 7 बार पानी में डुबकी लगाओ, और फिर वो चंगा हो गया। इस पूरे घटनाक्रम से प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात हमको समझनी है कि हमारी नजरें कहां पर है। जब हम आज के इस दुनिया को देखते हैं, जब हम हमारे समाज को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, जब परिवार में दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, परेशानी आते हैं, विशेष रूप से मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा जब हमारे नव युवक युवतियों के जीवन में परेशानी है। कई लोगों को नौकरी नहीं है, कई लोग पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कई लोगों को एक अच्छा सुंदर वर या वधू नहीं मिले, उनकी शादी नहीं हुई है, कई बार नव दंपतियों को बच्चे नहीं हुए हैं। जितनी भी समस्या है, हम खुद सोच के देखें कि हमारी नजर इन सारी समस्याओं में कहां पर है। क्या हम भी आज सिर्फ नीचे संसार में दुनियाई रीति से ही देखना और सोचना नहीं शुरू कर दिए हैं? और इसका परिणाम क्या है? हम यहां से वहां भटकते रहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि शायद ये करने से हमारी समस्या दूर होगी, वो करने से समस्या दूर होगी, और जब समस्या दूर नहीं होती है तो आज कितने युवक युवती, कितने लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, जो शायद फांसी लगा देते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी नजरें सिर्फ और सिर्फ नीचे है, हमारी नजरें ऊपर स्वर्ग की ओर, ईश्वर की ओर नहीं है। और प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम ऐसे करते हैं तो हम अपदूत ग्रस्त हैं। आज हमको अपने आप से पूछना है, मेरे जीवन की समस्याओं में, मेरे दुखों में, मेरे तकलीफों में क्या मैं ईश्वर की ओर देखने के लिए तैयार हूं? प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर हमसे बहुत बड़ी चीज नहीं चाहता। उस नबी ने जब सीरी नामन से कहा कि सिर्फ पानी में जाकर डुबकी लगाओ, उसने बोला क्या मेरे नगर में, मेरे शहर में नदियां नहीं थी जो मैं यहां डुबकी लगाने आया? और सीरी नामन के सेवक ने उनसे कहा, यदि नबी ने आपसे कुछ बड़ा कठिन कार्य करवाया होता तो क्या आप नहीं करते? तो फिर ये साधारण से कार्य करने में आप क्यों हिचक रहे हैं? ईश्वर भी हमसे कोई बड़े बड़े कार्य नहीं चाहता। ईश्वर हमसे यही चाहता है कि दैनिक जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में साधारण रूप से
शायद सिर्फ बाइबल का पठन करके, शायद सिर्फ रोजरी बोलकर, ऐसे छोटे छोटे साधारण रीति से हम ईश्वर से जुड़े रहें। क्योंकि यदि हम साधारण रूप से भी ईश्वर से जुड़े रहेंगे, यदि हमारी नजरें ऊपर स्वर्ग की ओर होगी, तो डेफिनेटली हमारे जीवन में भी हम ईश्वर की कृपा और उसके महान वरदानों को देखेंगे, पाएंगे, अनुभव करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज इसी कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी निगाहें हमेशा तुझ पर हे प्रभु बनी रहे, स्वर्ग की ओर बनी रहे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा की ये भेंट तुझे चढ़ाते हैं, तो इसे हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो तेरी
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए प्रिय भाइयों बहनों, संसार में नहीं मगर ईश्वर की ओर दृष्टि लगाकर हम अपने दैनिक जीवन की हर एक आवश्यकताओं के लिए अब पिता से उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करें
जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में हमारी सहभागिता हमें शुद्ध करे और हमें एकता का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, अपने बाहुबल से अपने भक्तों की रक्षा कर, इन्हें शुद्ध और शिक्षित कर, ताकि ये इस लोक में सबल होकर परलोक में आनंद मना सके। हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
अपने जीवन भर में हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन, तेरा मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से।